Hello everyone and welcome all of you in the new session with a new videos. Today we study about the practice set number 9.3. In this practice set we have to know about the sphere. हमें यहाँ पे स्फीयर के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं स्फीयर जो होता है आपका इस शेप का होता है। जैसे कि हम कोई बॉल देखते हैं, बॉल या फुटबॉल देखते हैं तो वो किस शेप का होता है, आपका स्फीयर शेप का होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे तो ये जो स्फीयर है ये आपका स्फीयर है। ओके, इस स्फीयर में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सर्कल शेप का है, तो इसके अंदर क्या होगी आपकी ये रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस होगा। ठीक है, अब स्फीयर में देखो तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अगर कोई स्फीयर अगर उसका हमें सरफेस एरिया निकालना होता है, क्या निकालना होता है? सरफेस एरिया निकालना होगा। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। क्योंकि कोई भी सर्कल होता है तो अगर हम उस सर्कल का अगर एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है πr²। एक्चुअली ये स्फीयर है तो स्फीयर के चारों साइड से हम उसका एरिया निकालते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है 4πr²। और अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3πr³। क्या होगा? 4/3πr³। इसके बाद में आपका आता है, अगर ये जो स्फीयर है अगर ये हॉलो है, अंदर से पूरा का पूरा अगर खाली रहेगा, तो अगर मैं उसका सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यू नो, हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? जैसे कि ये स्फीयर है, इसका अगर हमने हाफ कर दिया, क्या कर दिया? हाफ कर दिए, तो ये क्या हो गया? हेमिस्फीयर हो गया। क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। ठीक है, तो उसका एरिया अगर हमें निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr²। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर निकालना है, क्या निकालना है? सॉलिड हेमिस्फीयर, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 3πr²। क्या हो जाएगा? 3πr²। इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू होता है 2/3πr³। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी बेसिस पे क्या करना है, हमें बहुत सारे जो क्वेश्चन दिए गए 9.3 एक्सरसाइज में हमें उसे इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर द फॉलोइंग रेडियस। जो आपको रेडियस दिया है, पहला दिया आपको 4 सेंटीमीटर, इसका हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना। हमें ये दो चीज़ें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका, ये आपको रेडियस दिया होता है, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका 4πr²। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पाई का वैल्यू बोला गया 3.14 रखने के लिए, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 3.14 मल्टीप्लाई बाय r²। r² का मतलब है इस रेडियस का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 4 स्क्वायर कर देंगे या फिर 4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है? 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। कभी भी हम किसी भी चीज़ का अगर एरिया निकालते हैं तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है? इसका ही वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला 4/3πr³। तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई r³ यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो हम अगर पूरे का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आता है 267.95 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम कोई भी वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका एरिया जो हम लोग किस में लेते हैं, उसका यूनिट किस में लेते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया है। सेकंड क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया हुआ है आपको? 9 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर से हम वही निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4πr²।
तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू वही 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी आर का 2 टाइम मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना है 1017.36 स्क्वायर सेंटीमीटर हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसी का क्या निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर क्यूब यानी 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। ये 9 देखिए 3 से कट रहा है तो 3 3 जा 9 हमने कट कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब अगर हम पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना आता है 3052.08 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसी का देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है अब आप देखेंगे तो रेडियस आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर आपको दिया है रेडियस। ठीक है, हम क्या निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू क्या है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब इसी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, अब क्या करेंगे पूरे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पूरे का मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं 3 से उस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 179.50 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको क्या करना है 4 का मल्टीप्लाई 3.14 में जो आंसर आता है उसके अंदर 3.5 के अंदर मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आता है उसके अंदर 3.5 का मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा 3.5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इतना आता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थे 3 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको दिया है इफ़ द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दिया है किसका, हेमिस्फीयर का, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 पाई का वैल्यू देखो आपको ब्रैकेट में दिया क्वेश्चन में 3.14 रखने के लिए, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 2 से कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 3.14। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 157.00 आएगा। ठीक है, 0.00 आएगा, इसके लिए 00 को हम नहीं लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 157 स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्या निकालना है हमें, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है इसका फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे का तो आंसर कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको दिया है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ है 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। देखिए अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होनी चाहिए, यानी रेडियस हमें पता होना चाहिए। जब आपको त्रिज्या पता रहेगा तभी आप उसका क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करके क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पहले फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
ये आपको दिया 2826 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 3.14 रखना है इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इस साइड आके क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2826 अपॉन दोनों मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या करेंगे दोनों डिवाइड करेंगे 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है डेसिमल हटाना है, क्या करना है डेसिमल हटाना है। ठीक है, अगर हमें यहाँ से डेसिमल अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, तो ये देखो हम अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से तो क्या आ जाएगा, तो ठीक है ये देखिए ये हो जाएगा 2826 4 का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 6 कैरी 1 4 1 जा 4 1 5 4 3 जा 12 12.56 आर स्क्वायर। यहाँ से हमें डेसिमल हटाना है तो ऊपर 2 जीरो हम बढ़ा देंगे 282600 अपॉन 1256 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं डायरेक्ट 1256 वन जा अगर माइनस करेंगे और 1256 फाइजा लेंगे, देखो मैं यहाँ पे बाजू में डिवाइड करता हूँ 282600 1256 वन जा 1256 माइनस के 660 12 माइनस 5 7 7 माइनस 2 5 2 माइनस 1 1 1570 एक और जीरो ले लो। फिर अगर हम इसको लेते हैं फाइजा, कितना लेंगे फाइजा लेंगे, सॉरी इसको हम पहले क्या लेंगे टूजा लेंगे, टूजा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 को 2 कैरी 1 2 5 जा 10 1 0 को 0 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2। अब अगर हम इसको माइनस करते तो 6 माइनस 12 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 2 माइनस 0 2 8 माइनस 5 3 और 2 2 0। अब क्या नीचे आया 0, अगेन टूजा लेंगे, अगेन क्या लेंगे टूजा, तो यह आ जाएगा 2 5 0 2 माइनस करेंगे 10 माइनस 2 8 4 3 माइनस 0 3 12 माइनस 5 7 2 माइनस 2 0 अगेन 0 नीचे आया ना फाइजा 1 2 5 6 फाइजा करेंगे तो आ जाएगा 7380। ये पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल होने पर कितना आ गया 225 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों का क्या लेते हैं वर्गमूल लेते हैं, क्या लेते हैं वर्गमूल, यानी अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड क्या लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है, किसका होता है 15 का। तो ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास रेडियस आ गया, त्रिज्या अगर हमें पता है तो हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब, आर कितना है हमारा 15 आया, तो ये क्या हो जाएगा 15 का क्यूब 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। ये अगर डिवाइड किया तो 3 5 से क्या हो जाएगा 15, मतलब 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 15 225। अगर हम पूरे का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14130 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर आपको चौथा क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो भी। आपको दिया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ वॉल्यूम इज, आपको क्या दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको कितना दिया है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम दिया है, तो इसी वॉल्यूम का यूज़ करके पहले हम क्या करेंगे रेडियस निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे सरफेस एरिया। तो हम लोग पहले यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कितना बोला रखने के लिए 22/7 इंटू आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास है 38,808। ये दोनों यहाँ पे डिवाइड करें, इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 38,808 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड आके क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर क्यूब।
देखिए हम इसे क्या करते हैं, 4 से कट करते हैं, 4 9 जा 36, 2 बचा 28, 4 7 जा 28, 0, 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पे आ गया 9702 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसे 22 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 22 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 22 4 जा कितना होता है 88, अगेन 22 4 जा एंड लास्ट वन में क्या आ जाएगा 21 1 जा 21 लेंगे। 9702 को अगर हम 22 से कट करेंगे तो कितना आता है 441 आता है, 441 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आर क्यूब। ये पूरे का मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं आंसर 9261 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो अगर हम क्या लेते हैं, दोनों पक्षों का घन लेते हैं, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट अगर हम लेते हैं तो देखेंगे 9261 किसका क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 21 का। तो आपकी जो त्रिज्या है कितनी आ जाती है, 21 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 21। इसके बाद हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, एक्चुअली हमें निकालना है टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर कितना आया 21 मल्टीप्लाई 21, 7 3 जा 21। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आता है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा जो एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आपको दिया है 18,000 पाई। कितना दिया है, 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकलना है, डायमीटर। क्या निकलना है, डायमीटर। डायमीटर कब निकलेगा, जब रेडियस निकलेगा। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 18,000 दिया है, ये 18,000 पाई इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। 3 यहाँ पे डिवाइड, इसके साथ आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 18,000 पाई मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन क्या आ जाएगा इधर पे 2 पाई। पाई का वैल्यू हम नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पाई दिया और यहाँ पे भी पाई दिया है। तो ये पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल होगा। और इसको हम लोग ने 80,000 को 2 से कट किया तो ये कितना आ जाएगा 9,000। 9,000 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर क्यूब। दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 27,000 आर क्यूब। फिर से वही घनमूल ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। और हम दोनों साइड क्या लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। तो 27 है, किसका क्यूब होता है 30 का। किसका होता है 30 का। तो आपका रेडियस कितना जाता है 30। बट हमें क्या निकालना है, डायमीटर। सिंस डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r, मतलब 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या यानी रेडियस, 2 मल्टीप्लाई 30 किया तो ये कितना आता है 60 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना आता है 60 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही ईजी लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो हमारे वीडियोस हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हम आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, and we have to meet in the next session with a new videos.